खवातीन हज़रात एंड वेलकम टू बास्कर शो विद अली सलमान। खवातीन हज़रात 70 साल से ज्यादा हो गए हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि मुल्क एक नाजुक मोड़ से गुजरा। खुदा गवाह है, पता नहीं ये कौन सा नाजुक मोड़ है जो गुजर के देने को नहीं आ रहा। बहुत बदकिस्मत होती है वो कौमें जो अपने आर्ट की, अपने टैलेंट की कदर नहीं करती हैं। यही वजह है कि आप किसी भी पॉलिटिकल टॉक शो में देखें, ऐसे लगता है कि जो एंकर्स होते हैं वो वहां मेहमानों को बिठा के बुल फाइट करा रहे होते हैं। अगर हिना परवेज भट्ट बैठी है तो बुल फाइट भी हो रही होती है, बट दैट इज बियॉन्ड द पॉइंट। इस शो में we will try to give you infotainment, we will try to create some entertainment and humor out of tragedy, because trust me, humor comes from tragedy. ये मैं नहीं कहता, ये मेरे शो के क्रिएटर कहते हैं। He is the mastermind, he is the creator behind the show. Please put your hands together and welcome the one and only Dr. Yunus Bhatt. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कुछ लोग नाम के बट होते हैं, कुछ लोग काम के बट होते हैं, कुछ कमाल के बट होते हैं, बस बट ही होते हैं। आप कौन से वाले बट हैं? असल में जो है, बंदा एमक्यूएम में आ जाए तो फिर उसे महाजर होने से कोई नहीं रोक सकता। वाह वाह वाह। बंदा गुजरावाला में पैदा हो जाए तो फिर उसे बट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सर फैमिली फ्रेंड, उसके बाद फिर आपने कौम को उम्मीद से किया। ये अलग बात है कि हमारे पॉलिटिशियन ने आगे सुबह उम्मीद को अबॉर्ट कर दिया। अब आपने यू हैव क्रिएटेड बसकर, तो ये बसकर बस का ये फिनोमेना कहां से आया दिमाग? पॉलिटिकल क्राइसिस इतने कर लिए, करप्शन इतने कर ली, हर चीज में नालायकी कर ली, जो कुछ करना था कर लिया। लेकिन अब एक टाइम है कि अब हमें बस कर देना चाहिए और इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। तो हमारा शो भी उन लोगों के लिए, उनको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि यार आप बस कर दो। अच्छा, तो हम उन लोगों की बात करा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके नाम के साथ एक डॉक्टर भी लगा हुआ, तो आपने डॉक्टर की डिग्री ली, तो अगर आपने बाद में लिखना ही था तो फिर किसी बंदे की सीट को किसी जाया कराई। डॉक्टर साहब, ह्यूमर गॉड गिफ्टेड है, ह्यूमर ट्रेजेडी से क्रिएट होता है, ह्यूमर आपको आज स्ट्रेस देख के आता है, कहाँ से ओरिजिनेट? ह्यूमर एक लाइफ स्टाइल है। ओके। जिंदगी को एक नए एंगल से देखने का एक तरीका है, Right. और उसमें होता है कि रियलिटी वही रहती है लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाती है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर साहब ने कहा ह्यूमर किसी भी चीज को नए एंगल से देखने का नाम है। और जो अगली पर्सनैलिटी को मैं बुलाने जा रहा हूँ, इनकी जिंदगी एंगल्स पे बड़ा बिलीव, फेथ, और ये एंगल्स पे ही इन्होंने सारी अपनी जिंदगी की फिलॉसफी को बेस किया हुआ है। और ये एक आजाद मंच पंछी हैं, यही वजह है कि ये आज भी आजाद हैं और ही इज फ्री टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स दैट आई हैव वर्कड विद। इनकी मेरी मुलाकात गजनफर अली साहब के साथ हुई कंबाइन पे, एंड आई एम सो ऑनर्ड and I feel privileged to invite him on stage. Please welcome Asfar Ali. Asfar, Dr. Yunus Bhatt एक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं। You know, we have grown up watching him, और एक बिल्कुल डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। तो somebody like you and I to adapt to what डॉक्टर साहब करने जा रहे हैं, बड़ा कोई इसमें मुश्किल सी है हम दोनों के लिए। डॉक्टर साहब, हम ये तो यूजली है, हम लोग एक चैनल में साथ काम करते थे, तो ये लाहौर में था कराची था। तो जो हमारे चैनल के हेड, तो उन्होंने कोशिश की कि डॉक्टर साहब हमारे साथ कुछ करें। हाँ, तो हमने कोशिश की करने की साथ। आज तक को कितने 10 साल पुरानी बात है? 10 साल। तो हमने साथ करने की कोशिश की, लेकिन हमारे झगड़े हो गए फोन पे ही, तो 3-4, फिर ईमेलों पे हो गए। बिकॉज मैं अपने आप में कंटेंट क्रिएटर, अपने आप में कंटेंट क्रिएटर, मेरा ज्यादा यूथ की तरफ ध्यान होता है, इनका ओवरऑल पाकिस्तान के सारी ऑडियंस के लिए। तो मेरा विचार था कि यूथ एलिमेंट आए, ये चाह रहे थे कि इसको आप पूरे पॉपुलर किए रखें। एक उम्र आ जाती है जब बंदे में लड़ने की एनर्जी नहीं रहती। तो मेरी और असवर की वो उम्र आ गई है। अच्छा, डॉक्टर साहब बड़े अर्से के बाद काम कर रहे हैं, और आप यू हैव बीन ट्रूली कनेक्टेड टू द ग्राउंड। यूथ क्या कर रही है, यूथ में टैलेंट नया क्या आ रहा है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, वो कनेक्टेड टू द वर्ल्ड कहाँ से हैं, उसके ऊपर आपने वो विट, ह्यूमर और अप टू स्पीड रखा हुआ था अपने आप को। तो जो टीवी पे हम दिखा रहे हैं उसमें और इसमें कोई कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट है? या डिस्कनेक्ट है, बिकॉज टेलीविजन अभी भी काफी पुरानी सोच है। सोशल मीडिया के बाद बहुत कुछ बदल गया है। सोशल मीडिया के बाद ह्यूमर बदल गया है, देखने का चीजों का तरीका बदल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम स्पैन, अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है। 15 मिनट की चीज भी बहुत लंबी लगती है, और हम लोग खुद अब स्वाइपिंग करते हैं इंटरनेट पे, तो आप कॉन्स्टेंटली छोटे मीम्स देखते हैं। अब तो शॉर्ट्स भी आ गए, मतलब बहुत कुछ चेंज। मैं आपको काटूंगा, आपने कहा छोटे से मीम देखते हैं, मैं आपको बहुत बड़े मीम से मिलाने वाला हूँ। हमारी टीम का हिस्सा है, मीम है मगर बहुत बड़े हैं, चौधरी हैं मगर मानते नहीं हैं, फसलें रखी हुई हैं मगर गोडी नहीं करते। हमारा एक पैनल है बाकायदा इस शो के ऊपर,
डॉक्टर साहब मेरे साथ यहाँ पे गेस्ट होस्ट या होस्ट गेस्ट के तौर पे रहेंगे। असफर आते जाते रहेंगे। असफर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। असफर इस शो को डायरेक्ट कर रहे हैं। मुस्तफा चौधरी हमारे पैनल में होंगे। हमारे पैनल में 2 और लोग हैं। दूसरे जो साहब हैं उनका नाम है शहजाद गयास। ही बाय प्रोफेशन इज अ लॉयर। लम से इन्होंने LLB किया। शहजाद गयास, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पैनल के दूसरे मेंबर और तीसरी मेंबर, खूबसूरत, ब्यूटी एंड मल्टीपल बीस्ट। इन्होंने शी हैज बीन अ मॉडल, प्रिटी क्लेम्ड फैशन कैरियर। उसके बाद इन्होंने फिल्में की। इन्होंने पाकिस्तान में फिल्म की, इन्होंने बैरून मुल्क फिल्म की। आज हम इनसे ये जरूर पूछेंगे इनको कितनी फिल्में करके एहसास हुआ कि उन रह नहीं गई। सतमईन कल्ब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। कल्ब हैं या कलूब हैं? कल्ब, एक ही दिल हूँ तो कल्ब। तो खवातीन, नाम भी इतना अच्छा है कि अगर आप बार बार दोहराएं तो जवाब मिलेगा आपको। मैंने बताया नहीं, आई एम ऑल्सो ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो। अच्छा चलता हूँ जी, इजी हो जाए। इसीलिए नहीं बता ये रही मैं। धमकी है दोस्तों, आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं, क्यों? सर। बस वो प्यार करने की बहुत सारी वजूहत है। हाँ। और अगर वो प्यार आप देख रहे हो तो ट्विटर पे मैं जब भी ट्वीट करता हूँ नीचे आके वो प्यार देना शुरू कर देते हैं। आजकल सबसे ज्यादा प्यार इकरार को मिल रहा है। वो उसको कभी प्यार मिलता है, कभी नहीं भी मिलता। मेरा कांस्टेंट है कि इसको प्यार ही मिलेगा। शहजाद, आप एक बड़े एविड ट्विटर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, किलोग्राम, हर चीज के ऊपर आप मौजूद हैं। तो आप मेन स्ट्रीम पे दिस इज द फर्स्ट टाइम यूर अपीयरिंग? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं प्यार वो ढूंढ रहा हूँ जो मुस्तफा भाई को मिल रहा है। मैं उस प्यार की तलाश में हूँ हर सोशल मीडिया ऐप पर। जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ह्यूमर अलग तरीके से देखने गए कि आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा ग्लास खाली है। अली सलमान को तो मैंने जब भी देखा है तो पूरा ग्लास भरा हुआ होता है। अब हम बात करेंगे हमारे फेवरेट सेगमेंट की। डॉक्टर साहब, आपका फेवरेट सेगमेंट हमारे शो का कौन सा? मोबाइल कोड। मोबाइल कोड, क्यों? इसलिए कि वो वाहिद सेगमेंट है जिसमें आप लोग स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। ऐसा वैसा फॉलो करते दिखाएं कैसे करते हैं? नहीं, मैं दिखाता हूँ। तस्मीन, आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा है? एक्चुअली मेरा भी मोबाइल कोर्ट ही है। ऑफ कोर्स, आपको तो स्क्रिप्ट भी याद रहा है। ऑब्वियसली आप लोगों की तरह कॉन्वर्सेशन में मुझे तो जंप करना नहीं आता। एटलीस्ट मुझे वहाँ थोड़ा मार्जिन मिलता है। मार्जिन मिल जाता है आपको? जबरदस्ती लेना पड़ता है। ये तो डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। आइए चल के जरा देख लेते हैं मोबाइल कोड। हाँ, प्लीज हैव अ लुक। प्लीज हैव अ लुक। पहला मुलजिम देखा जो मुजरिम बनने से पहले इतना खुश हो गया। आप पर पहला इल्जाम ये है कि आप एक्टिंग करते हैं। ये कंप्लेन लड़की वालों को तो हो सकती है, आपको क्यों हो रही है? चलो, आप पर इल्जाम है कि आप ड्रेस डिजाइनर भी हैं। ओके, कोई लेता नहीं सिवाय में। इजाजत से आपकी फिल्म आई थी रास्ता। बाकी फिल्में क्या अभी रास्ते में? नहीं, वो स्पीड ब्रेकर थे। सर, आप गाते भी हैं और पकाते भी हैं, पर गा रहे हैं तो क्यों लगता है कि कुछ पका रहे हैं? वो भी शौक है दोनों का। भाई, अब जिनका आइडियल सिंगर मेहदी हसन होगा तो उनका गाना भी तो पकाना ही होगा ना। मिस्टर इजाजत साहब, आप पर इल्जाम यह है कि आप औरत आपकी कमजोरी है। शुक्र है दूसरी वाली कमजोरी साइन करवाइए। इन्होंने तो अपना फोन नंबर भी दे दिया। आपको फीस हमारे पास से आई ना? अभी तक चेक पहुंचा नहीं। आज आप जज कम और छिपा ज्यादा लग रहे हैं। सफाई मुझे देनी है। जी, ये प्लीज, इनकी प्लीज, तो- प्लीज। ये तो पोछा लगा रही सफाई नहीं कर रही। इल्जाम ये है कि आप दिल के भी चौधरी नजाकत हैं। एक वो एक अलग एक चीज थी भाई, वो ये था चौधरी नजाकत, मकनातीसी ताकत। ये उन बंदों को पैसे, सॉरी लाइन ठीक कर ले। मेरे मेरे वकील मैंने याद क्या कर यार? मुझसे बोल रहे हैं आप? नहीं तो उससे बोल रहा हूँ, डीओपी से बोल रहा हूँ। अबे हाथ उससे बोल रहा हूँ ना यार। क्या देखें, जितनी देर सारे के सारे लोग कठेरे में खड़े रहते हैं ना, आप बेफिक्र हैं, उन्हें भी मजा आता है। आप कॉन्फिडेंस चेक करें, मतलब इनका कि मैं साथ खड़ी हूं, इनको मजा आ रहा है। आप बेफिक्र रहें, कंप्लेन कोई नहीं करेगा। ओके जी, मजा तो था, उसको वाकई आ रहा था। मतलब हाँ, ये आपने लोगों को चैलेंज किया। यू हैव एक्चुअली केच द टाइगर, और फिर आपने उससे वो सवाल किया जो यूजुअली वो अवॉइड करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जरा एलैबोरेट देखिए, मैं हमेशा से समझता हूँ कि बात करने का सलीका होना चाहिए। दुनिया में कोई बात ऐसी नहीं है जो नहीं की जा सकती। ये जो होता है, पत्थर को काट के ना हीरा बनाने का फन होता है। अगर उसमें कोई चोंच रह जाए तो वो चुभती है, बिल्कुल किसी सही। को दुख होता है। हाँ। तो इसमें जो है क्राफ्ट में इतना आपको मेहनत करनी चाहिए कि दिल ना किसी का दुखे और जो आप कहना चाहते हैं वो कहें।
वाह, वाह। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं अली सलमान। बस्कर शो और खवातीन आजाद यहाँ पर मौजूद है लेजेंड्स, और बात हो रही है लेजेंड से। तस्मीन, आप रजिया हैं और हम सारे जो हैं वो जो भी हैं वो हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो बिल्कुल भी गुंडे नहीं लग रहे। इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने को मिल रहा You है। have never hosted or be a part of a show before? I have hosted back in the days glam shows वगैरह किए थे, मगर वो काफी अर्से पहले। अब आप खड़ी होके बताएं, खड़ी हो। आप इमेजिन करें कि आप एक पॉलिटिशियन हैं और आपको मुल्क की प्रीमियरशिप मिल रही है। कल से आप प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले 3 मसाइल कौन से जिनको आप सबसे पहले रेडिकेट करें? लाइक सलमान मुल्क का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला का मसला। अच्छा, मुल्क का मसला हो ना हो, हमारे शो का सबसे बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला। दूसरा मसला अली सलमान का मसला। अच्छा होस्ट वो होता है जो वो सवाल पूछता है जिसका अगले को जवाब आता है। नहीं, ये और अली सलमान वो सवाल पूछता है जिसका अगले को जवाब नहीं आता। और खास तौर से तस्मईन से पूछता है। 3 हफ्ते से जो नंबर पूछ रहे हैं, अभी सवालों पर आए, ये भी एक प्रोग्रेस है। असल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? एजुकेशन। अब टैलेंट नहीं है, एकेडमीज नहीं है मुस्तफा, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। मतलब आपने भी कहीं ना कहीं से शुरू किया होगा। पहला ब्रेक कैसे मिला, कहाँ मिला? मैंने जो पढ़ा है इस चीज को, वो मैंने पढ़ा है कोयटा होटल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमेडी एंड आर्ट एंड कल्चर। अब तो सुने, तो वहीं पे बैठे बैठे जो सारी तफरी होती थी सारे दोस्तों की, हम जब कर रहे थे, या इवन आप लोग भी, तो उस वक्त तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और कोई इस तरह का सिस्टम भी नहीं था। हमें पता भी नहीं था कि जाना कैसे होता है, क्या करना होता है। तो वो एक ही तरीका था कि प्रोडक्शन करेंगे आप, तो उस टीम में होंगे या किसी तरह से। ये जो म्यूजिक वीडियोस वगैरह बना करती थी, असफर भाई को याद होगा। आई बेग टू डिफर दो, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपने सीखा हुआ है कहीं से, नापास एजुकेशन भी ली हुई है, तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी स्टिल वहाँ पे इतनी नहीं है अवेलेबल। जिनकी जवानी फिर नहीं आनी, उनकी जवानी जाएगी तो किसी और की आएगी ना। उनकी जा ही नहीं रही जवानी। नहीं, तो ये हम बुढ़े हो गए। आप क्या, या आप अली सलमान को पर्सनल अटैक? मेरी तो आई नहीं है अभी, तो जाएगी। बात प्लेटफॉर्म या टैलेंट की नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि गाना गाना, मीडिया, एक्टिंग करना, लड़की का स्क्रीन पाना हराम है कि हलाल। हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम तो आगे कहाँ जाएंगे? Move on from this. लेकिन अली भाई, हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी बैठे हैं इतने खुशनसीब के इस वक्त हमारी कितनी करोड़ों की आबादी है, उसके अंदर कितने लोग हैं यार जिनकी ये ख्वाहिश है, बल्कि करोड़ों में ही है वो। उस बंदे ने लाइव देखा हुआ है एंजेलिना जूली को। इन्होंने एंजेलिना जूली को देखा, आहा, उन्होंने भी किन्होंने देखा, ओहो। सर मैं कह रहा हूँ लोग ज्यादा थे, वरना भाई गेम डालते थे। ब्रैड पिट की वजह से कंपटीशन आ गया था। साथ उसका गार्ड भी था। 2005 की या 6 की बात है, जो समीना अहमद जो लाहौर में बड़ी जबरदस्त प्रोड्यूसर एक्ट्रेस, उनका फोन आया कि इस वक्त तुम क्या करो, तुम वहां चले जाओ, शेरटन होटल है, वहां पर ऑडिशन हो रहे हैं किसी हॉलीवुड फिल्म का। मुझे नहीं पता कौन सी हॉलीवुड फिल्म क्या है। ऑडिशन मैं देखा कि गोरा कैसे करता है। गोरा ऐसा करता है कि वो आपसे 1-to-1 बात करता है, उसे पहचानता है पर्सनैलिटी कैसी है, और उस कास्टिंग डायरेक्टर का यही था। लड़की थी कोई जूलियट या व्हाटएवर। जब मैं जाने लगा, उसने कहा कि आई वांट योर डिटेल्स, आई थिंक यू आर रेडी, यू आर गुड फॉर द पार्ट। मैंने कहा चलो, शायद सबको ही बोल रही होगी, पाकिस्तान में होता है, बट तुम ही हो। मैं चला गया, मुझे फोन आ गया थोड़ी देर बाद, 1-2 दिन बाद, कि आप आ जाएं, आपकी क्रू से मुलाकात करवानी है, आपका वीजा, पासपोर्ट लगेगा और आप इंडिया जाएंगे। मैं कहा मुझे बता दो फिल्म क्या है, कौन है, इसके सीक्रेट है, वो बता नहीं सकते। ये क्या बात है, हम जा रहे हैं, पता ही नहीं है कौन है। जहाज में लड़की ने मुझे बताया, बाय द वे इट्स अ ब्रैड पिट प्रोडक्शन और एंजेलिना जोली इसमें हीरोइन है। मैंने बहुत तेरी, अब जहाज, अब हम मुंबई जा रहे हैं। बॉम्बे उस जमाने में था। हम कह रहे हैं यार ये कैसे, एंजेलिना जोली क्या, मतलब हमारे मेरे सीन भी होंगे उसके साथ? कह रहे मुझे कुछ नहीं पता, डायरेक्टर बताएगा। भाई के तो लड्डू फूटना शुरू हो गए। अब जहाज से तारीफ शुरू कर ली पाकिस्तानी ने, करेगा क्या, कैसे मिलना है, कैसे मिलना है, शक्ल क्या बनानी है, बार बार जाके बाथरूम में शीशा देख रहा है। भाई टेंशन हो गई मुझे। जैसे ही मैं उतरा हूँ ना होटल पे, एक बंदे ने मेरा सामान लिया, बोला कास्ट एंड क्रू मीटिंग हो रही है, चले। अब मैं उसी होलिये में जहाज की प्लानिंग लेके जाके पहुंचा। अंदर पूरा इतना बड़ा हॉल है, उसमें कास्ट एंड क्रू खड़े हैं। दूर से मैंने कहा ब्रैड पिट खड़ा हुआ है, बिकॉज लंबा सा है, चिट्टा सा है, दिखा भी गौर से, बाकी इंडियन थे आसपास, तो आपको पता है अलग ही नजर आता वो। और साथ में ड्रिंक्स वगैरह हो रही थी, कुछ खाने की चीजें रखी हुई थी, कुछ इंडियन प्रोड्यूसर्स वगैरह घूम रहे थे, कोई और नोन नहीं था, खाली ब्रैड पिट। अब मैं कह रहा हूँ जोली नजर नहीं आ रही, जोली किधर है?
अब मैं सारा इंटरेस्ट तो उसमें था भाई का, ढूंढ रहा सर, मैं बताया मैं ढूंढते उठते गया, ये खड़ी जोली, मैं पास से निकल, हाइट उतनी नहीं है, इतनी मैं समझ रहा था कि हाइट काफी होगी। आपसे किसी ने हुलिया पूछा, हमारा बुक तोड़ रहे हैं आप, हमारे इसका बड़ा गर्क करने लगे भाई। आप वो अभी सलमान खान को भी सुनाएंगे किस्सा ये, सलमान खान को देखे थे लोगों ने लाइव, इनको जब लाइव देखते हैं ना आप, तो आपका वाकई बुक टूटता है, बिकॉज स्क्रीन के फेसेस जो है वो फोटोजेनिक होते हैं, वो डिफरेंट लगती है स्क्रीन के ऊपर, बट शी इज वेरी पोलाइट, वेरी नाइस, अमेजिंग वाइड स्माइल। यार आप जिस तरह का बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शाम में ना सबको जमा करके ये वाला दुपट्टा बांध के वो भी खेला होगा। तकरीबन यही हाल था, बिल्कुल यही था। लेकिन मैं बताऊं, अगर मैं झूठ ना बोलूं तो ब्रैड पिट जस्ट स्टनिंग लुकिंग मैन। उसको हाँ इस तरह बैठ के बात कर रहे थे तो वो बात क्या था, उसकी आईज, हिज फोकस, द वे ही वाज लुकिंग, उसका बाकी हीरो, हॉलीवुड का हीरो ऐसे ही नहीं बन जाता यार, लुकिंग अमेजिंग। इंटरेस्ट थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया इस पर का ब्रैड पिट को देख। यार भाई एक डायरेक्टर भी तो है अंदर, तो वो अगर हीरो देखता है तो पकड़ लेता है फौरन के, यार तो इसको तो हीरो ना चाहिए। यार आपने ब्रैड पिट को ये क्यों नहीं कहा कि यार सेवन स्काई का एक प्रोजेक्ट है, करोगे? तो का जमीरिया साउथ का वो करना। मुस्तफा जी, आपका फेवरेट सेगमेंट क्या है? बोलती तस्वीरें। बोलती तस्वीरें? वो इसलिए कि बोलता मुस्तफा है, तस्वीरें चुप होती है। इससे पहले कि हम क्विकली दिखाएं, आप एक्टर्स की भी वो पैरोडी करते हैं? की तो है वैसे, जैसे मीना आपा कर लेता हाँ है। हाँ उनका एक शो आता है हार्ट टू हार्ट, हाँ, वो मैं अक्सर देखता हूँ, मैं रोता भी हूँ वो शो देख के। क्योंकि वो लोग रो रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं देख रहा हूँ दो लोग रो रहे हैं, मैं बैठा हंस रहा हूँ। और वो जो सवालात हैं, इतने मासूम प्यारे सवाल, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उन्होंने एक बंदे से पूछा, दरख्त पे चढ़ लेते? दरख्त पे चढ़ लेते। मैंने कहा यार जबरदस्त, ये कौन पूछता है आजकल? आजकल कोई हाल चाल नहीं पूछता। मुस्तफा जी, बोलती तस्वीरें? ये भी कह सकते हैं, ये सोच रहे हो कि यार हरीम शाह सालन बड़ा अच्छा बनाता है। अल्लाह अकबर। निहारी ले आओ। ये कह रहे हैं भाई थोड़े दिन के लिए पाए खाना छोड़ें, बिरयानी ट्राई करें। भाईजान मैंने नून में से शीन तो निकलने नहीं दिया, खुदा के लिए अब आप भी लाल पतलूने पहनना छोड़ दें। पता तो नहीं कौन है, लेकिन 3 महीने पहले इसने मेरा मोबाइल चोरी किया था। मुझे फारूक भाई तो नहीं लग रहे, लेकिन मुझे लगता है ये उस जमाने की है जब ये कराची के मेयर थे, तो इनके पास टाइम ही नहीं था कि अपने जैसा लगे। ये कुर्बानी से पहले कुर्बानी होने के डर का। मैंने एक फोटो शूट किया था, उसमें मैंने इसी तरह की मैंने विग पहनी थी, मैं और वो फोटोग्राफर जो थे, हम लोग जा रहे थे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारी मोटरसाइकिलें आसपास आ गई। ये वाइफ साहब के बाद की तस्वीर है, बिफोर तरीके साहब, उसके बाद तो इस तरह खान साहब कभी मिले ही नहीं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि खबरें चल रही हैं कि घड़ी 2 मिलियन की बिकी है, और इमरान खान सोच रहे हैं मैंने तो सस्ती बेची। मैं आपको एक वाकया शेयर करूं, मैं शायद अफरीदी के साथ ट्रेवल कर रहा था और शायद ने जाना था मैनचेस्टर किसी लॉन्च पे। इसने कहा हम सबसे आखिर में निकलेंगे। खुदा गवाह है कि द प्लेन वाज एम्प्टी, सिर्फ वो हैंडीकैप लोग बैठे थे, मैं और शायद बाहर आए, वहाँ व्हील चेयर लेके वो बंगाली इंडियंस, वो खुदा की कसम मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं, एक इंडियन सजदे में चला गया। बंगाली ने ऐसे करना शुरू कर दिया। और डॉक्टर साहब, फ्रॉम दी एग्जिट ऑफ दैट प्लेन टू जो मैनचेस्टर का कनेक्शन था, कौन सा अरबी, जापानी, चीनी, जो वहां मजमा नहीं लगा, बट तो इस बनते शाह। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस एट बास्केट शो विद अली सलमान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एट बास्केट विद अली सलमान। और खवातीन और हज़रात, हाँ भाई, न्यूयॉर्क में तो ठंड बड़ी होती है वकील साहब। जी, उसी ठंड से बचकर वापस यहाँ पर आ चुका हूँ मैं। तो वकील बाबू, ये आपकी जिंदगी में क्या फैसला? इतना पढ़ लिख के अम्मा अब्बा के पैसे लगवा के लम्ब तो जाना एक बहुत बड़ा ऑनर है यार। देन सडनली सच अ स्विच। बस आपको ये बता रहे कि पाकिस्तान में वकालत की क्या हालत है, कि मजबूरी में हमें ये करना पड़ता है, जबकि काम ही वही चल रहा है। अच्छा, वो एक बात, एक पॉइंट मिस हो गया, ये बेसिकली लॉयर तो है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब ने स्विच करके राइटिंग पे आ गए, कॉमेडी लिखते हैं, ये स्टैंड अप कॉमेडी में चले गए। भाई देखती आंखों सुनते कानों को अली आफ्ताब सईद का सलाम। आज सुबह जब मैं नींद से उठा तो बाग में शबनम पड़ी हुई, मैंने उसको पैसे दिए और बोला घर जाओ। वो जमाने चले गए
जब लाल मोजों पे वाटर कूलर मिलता था। मेरी इससे पहली मुलाकात होती है, ये मेरे साथ आए ऑफिस मेरे, वी हैड अ लिटिल चैट। आई थॉट मजाक कर रहा लम्स वाला, मैंने फिर इससे पूछा तो इसने एक्चुअली ही स्टूड अप फॉर हिमसेल्फ कि नहीं मैं वो करूंगा जो व्हाट प्लीजेस मी। इस्लाम से मैंने लॉ पढ़ा, ठीक है, उसके बाद मैंने मास्टर्स थिएटर में किया। तो न्यूयॉर्क में मैंने वकालत नहीं की, न्यूयॉर्क में मैंने थिएटर किया, वहाँ ब्रॉडवे कॉमेडी क्लब पे मेरा एक सोलो शो भी हुआ। वाओ, उसमें आपने क्या किया? ये मैं बता थोड़ा सा अगर आप हमें, बहुत मजबूरी में बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। बीच में एक पोल लगा हुआ था, वहाँ स्टैंड अप कॉमेडी करवा दी मुझसे। अम्मा अब्बा को मत बताइएगा। नहीं वहाँ पोल वो वीडियो बहुत स्टैंड अप वायरल आप थी। हुए, कॉमेडी तो बाय डिफॉल्ट हुई जी होगी। जी जी जी, जो सुशी भी खाई मेरे ऊपर रखकर सुशी से याद आया, आपने इतने गेटअप्स किए हैं, मैं सुशी की हरगिज़ बात नहीं कर रहा, सुशी से याद आया, आपका फेवरेट कौन सा दबा है? ज्यादातर लोगों को फजलुर रहमान बहुत पसंद है, तो मुझे खुद भी काफी अच्छा लगता है वो। तब क्या हुआ? क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। हम सबको चाहिए कि बड़े हो गए रोबोट तो बन मुझे जाए। आया गुस्सा, तो वो ऐसी बकवास कर रहा था एक औरत को अकेली पाकर। मेरे नौजवानों, मेरे मुल्क के साथियों, बैठली थोड़ी था भाई, मैं भाई था। वो मतलब फजलुर रहमान साहब का यार वो भी एक दफा एक वाकया ये है कि इतना ज्यादा क्लोज गेटअप हो गया था कि मैं इस्लामाबाद में जा रहा था, मुझे पता भी नहीं था, गाड़ी में बैठे मैं सिगरेट पी रहा था, तो वो बराबर में एक साहब आए बाइक पे, तो उन्होंने पहले देखा और वो ये हो गया कि ये मतलब वही है, तो मैंने भी मुस्कुरा के बोल दिया उसको। मैंने कहा वाली पक्की वाली तो पी रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ डिस्को में। तो उस बेचारे ने ना एलिमेंट यूं उतार के यूं करके भाग गया। मैंने कहा अभी कसमें खा के बताएगा दुनिया को। लेकिन वैसे जो अच्छी बात है कि अब लोगों में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आती जा रही है। पहले तो लोग बहुत रिजिड होते थे यार, मारने मराने पे उतर आते थे। काफी लोग गुस्सा करते हैं, उनको समझ नहीं आती है। तो ऐसे काफी सारे, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी हैं। जैसे मैं बताता चलूं आपको कि जिए सरवीन, आप पहली फिल्म कैसे की? पहली फिल्म मेरी ब्रिटिश सिनेमा से हुई थी, ऑडिशन के लिए गए और कास्ट हो गए। शॉन ड्यूले वाज माय अगेंस्ट मी, उनके साथ हीरोइन आई थी मैं। मुझे वो इस फिल्म का नाम क्या था? कांदाहार ब्रेक। कांदाहार ब्रेक। मुझे शॉर्ट ड्यूले का डायलॉग याद है, अगर खना पक पला करना वो दिल अफारा मबाने था। सिद्धार्थ भाई, आपने पहली दफा स्टैंड अप कॉमेडी किया था, तो ये आपको पता था कि आपके अंदर है या करवाया गया था? असफर जैसे कोई डायरेक्टर थे? मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन को देखा कराची में, मैंने ये कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आप कन रखते हैं, सुना है बड़े अच्छे, म्यूजिक का आपको शौक है काफी? मुझे म्यूजिक का कोई शौक नहीं है। गाने का? गाने का शौक जो है सिर्फ इतना था कि हॉस्टल लाइफ में गाते थे, वो इसलिए गाते थे कि हमारे हॉस्टल के बाथरूम की कुंडियां नहीं थी। और बड़ी मजेदार बात ये होती थी कि रिजल्ट के दिनों में ना हमें बाथरूमों के गानों से पता लग जाता था कि कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है। अगर अंदर से नईद अख्तर की आवाज आ रही है, नाजिया हसन की आवाज आ रही है तो पास है, अगर अताउल्ला ईसा खिलजी की आ रही है तो फेल है। वैसे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मतलब मैं एक चीज को मैं आई टेंड टू डिसएग्री, जिस तरह वो पॉलिटिकल टॉक शोज में बिठा के उनके साथ बाज़ का जरूर हमारे एंकर्स बड़े रूड हो जाते हैं, तो ये अपना इतना क्यों मजाक उड़वा रहे होते हैं? उनको ये नहीं अंदाजा होता कि लोग देख रहे हैं और लोग अजीब सा फील करते हैं इनके बारे में। मैंने जब मैं पॉलिटिक्स पे लिखना शुरू किया, फिर मुझे ये शदीद फीलिंग आई और मैंने कहा भी कि कम से कम जो मिनिस्टर बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है उसका मेंटल एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि मुझे मेंटली नॉर्मल पीएम जो है ना वो बहुत कम ही नजर आता है। सारे पागल है। मैं बताऊं, एक चीज बड़ी मिसिंग है पाकिस्तान में, ओवरऑल नोटिस करता हूँ, आर्ट में दैट यूनाइट्स, दैट आर्ट आल्सो यूनाइट्स। हमारे यहाँ जो होता है, दादी चाहती है कि जो है ना पोता वो दीदी जैसा हो, बिल्कुल दादा चाहता है डॉक्टर जो है कदीर खान जैसा हो, सलमान खान जैसा हो या इमरान खान जैसा हो, और बाप चाह रहा है बिल गेट्स हो, और हो क्या जाता है शहबाज गिल। जी, आपका क्या भाईजान राजमिया? व्हाट्स योर फेवरेट सेगमेंट? सवाल क्या है मेरा फेवरेट सेगमेंट है। व्हाई डू यू लाइक दिस? बड़े लोग आपसे सवाल पूछते हैं और जवाब मांगते हैं, आप हमें जवाब देते हैं और सवाल पूछते हैं। मजा इसी में है ना कि उल्टा हो जाए। और इसमें पहली दफा ऐसा होता है कि आप चुप कर रहे होते हैं, सवाल हमने करना होता है। सेगमेंट जो है सवाल क्या है, आइए चल के देखते हैं। आप लोगों ने गेस करना है इसका सवाल क्या होगा। ओवर 70। पुलिस के छापे से एजाज भाई कितनी दफा बचे? यहाँ कितने लोग हैं ओवर 70?
शेख रशीद जो है उसने शादी की कितनी बार कोशिश की? 365। एक आदमी की कितनी गर्लफ्रेंड्स होती हैं? क्या वो आदमी यहाँ मौजूद है? किसी मूवी का नाम है क्या? फारूक सत्तार भाई ने कितने दफा कोशिश की मुस्तफा भाई की पार्टी में आने की? तो जवाब है 4। किसी की एक भी गोली ना तो मैक्सिमम कितनी गोलियां निकल सकती 12। बुलबुले कितने हजार सालों से चल रहा है? 1 लीटर में कितने अंडे होते हैं? नाइस। तो आपने ये इसमें आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है। वी ऑल लुक फॉर मुस्तफा चौधरी, आप पे इल्जाम है कि आपने एक टर्मिनोलॉजी बनाई है इमरान रूस। तो ये रिजेम्बलेंस जो है कानों पे जापानी लफ्ज से मिलता जुलता लफ्ज है, क्या ये सच है? मुझे अगर मौका दें आप जी तो देखें, ये कमांडो जी और इमरान जी इसको मिक्स करके बनाया है। ठीक है। लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है। मेरा इल्जाम असफर पे है कि असफर मानी शो जो है उसने एक सक्सेस को हिट किया, एक पैरामीटर डेवलप किया। उसके बाद आप लोग इकट्ठे नहीं रहे। सुना है क्या हिरा भाभी के आने के बाद आप दोनों में फासले बढ़ गए? इल्जाम गलत लगाए, असफर गया है तो हिराइए ना। उसके 4 बजे मुझे रेडियो में शो करवा रहे, शादी कब करूंगा? तो दिनों बाद यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। वी बी राइट बैक। स्टे विद अस एट बास्केट शो विद अली सलमान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एट बास्केट विद अली सलमान। और खवातीन और हज़रात, डॉक्टर साहब आप पे इल्जाम ये है कि आपने लिखना कम कर दिया हुआ है, आपने पढ़ना कम कर दिया। डॉक्टर साहब आप पे इल्जाम है, आप पहले अपीयरेंस कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे आते क्यों नहीं है? कि मुझे जो है ना लिखने पढ़ने का इतना शौक है और इतना उसमें मुझे मजा आता है। मुझे जो है स्क्रीन पे आना जो है ना, ये मुझे मेरे मजाज का हिस्सा नहीं है। और आप लोगों को पता है कि आपने किस गन पॉइंट पे मुझे यहाँ बैठाया हुआ है। जैसे ये बैठे हैं और जिन्होंने बातें की, डॉक्टर साहब आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस शो का हिस्सा हैं। लेकिन जो है ऑफ स्क्रीन रहने के बहुत से फायदे भी होते हैं। मसलन मैं एक दफा हमसा मीर से प्रोग्राम था, उस पे एक जो है रास्ता ब्लॉक हुआ था, बहुत बड़ा जुलूस निकला हुआ था और मैं वहाँ गाड़ी में से गुजरा, मैंने शीशा नीचे किया तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कह रहे कि जी वो डॉक्टर जुनैद भट्ट जो है ना, उन्होंने ये स्किट्स लाया, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा, बिल्कुल ना छोड़ना। शीशा बंद किया और चला गया। सर इसके लेकिन मशहूर होने के ही फायदे हैं। हमारे दोस्त टीपू सब सेटे हमने किया, उसमें पिंटू का कैरेक्टर नए नए आए थे, लंबे बाल थे, पतला सा लंबा सा मुंह, उससे लंबी लांच, बड़े मशहूर हो गए थे वो, बिकॉज अनयूजुअल फेस था। तो जी वो जा रहे थे रिक्शे में, मोबाइल चोर है, बाइक तोड़ने का हुआ है, मोबाइल, अरे पिंटू भाई कैसे? पिंटू भाई ने उल्टा 200 रुपए ले लिए। ले लिए होंगे। असफर आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा? मेरा तो यार वो जिसमें म्यूजिक चलता है, म्यूजिक उसका नाम है, म्यूजिक चलता है, उसमें से एक लफ्ज निकलता है, वो बहुत कॉमन लफ्ज होता है, पता है कि वो लफ्ज क्या है, बहुत मशहूर गाना होता है, उसके लफ्ज निकालते हैं, लेकिन जो जवाब आते हैं वो बहुत फनी लगते हैं, उसमें लफ्ज फिट करना होता है, बड़ा मजे का सेगमेंट है। आइए दिखाते हैं आपको। गेस्ट भी इंजॉय करते हैं। यार क्या हो गया हमें? कहाँ चले गए हम? ये कहाँ ले गया ये आदमी हमें? मैंने इनके लिए कराची में कचरा उठाया है, बोतलें उठाई है, कहाँ ले आए ये आदमी हमें? ये तो ऐसा लग रहा है मौलाना फजलुर रहमान कोरियन बोल रहे हैं, बोले मेरे पास कराची का हाल है, कब्जा। वेरी बैड। मुझे तो सिर्फ पुशी। खलीलुर रहमान और हुमायूं सईद होते तो वो ये कहते कि मेरा ये भरम था। अबे जब मेरा ये भरम था तो कहानी वैसे ही मुक गई। गिरा लिया है तुमने जो इलेक्शन, क्या खत बिल को रोक सको तो रोक लो। अगर निहाई खाई हुई है तो फिर तो होगा रोक सको तो रोक लो, अब ढीली आई रे। हाँ ये लंग्स का लगता है। भाई कारोबारी बातें हो रही हैं यहाँ पे, बहुत कारोबार किसी का चल रही है। धुआं में तो मर रहा हूँ, उसके बाद बुलबुलों में इंशाल्लाह जरूर जिंदा हूँगा। 1000 और एपिसोड के लिए आयशा उमर को डायरेक्ट करना है।
आपने बताया नहीं कि हमें इतनी आजादी है बोलने की। पाकिस्तान में बोलने की आजादी है, बोलने के बाद आजादी नहीं है। आप पर इल्जाम ये है कि आप फिल्मों पे अपना कैरियर परस्यू कर सकती थी, कंटिन्यू कर सकती थी। आपने पाकिस्तान को एक अच्छी पढ़ी लिखी एक्ट्रेस, जिसको ये ना कहना पड़े ओपन द गैट्स, हाँ, क्यों महरूम किया? मोहब्बत हो गई। चलो सच तो बोला लड़की ने। आप पे ये इल्जाम है। इल्जाम तो सही दिया है आपने मुझे, पाकिस्तान में हर औरत की बर्बादी के पीछे एक मर्द का एक हाथ होता है। मर्द का हाथ होता है। अच्छा जी, एक हमारा जो जिसके तुम भी चैंपियन हो, एक हमारा सेगमेंट है विच इज प्रमोटिंग दी स्टैंड अप कॉमेडी। आई डोंट नो, आई फील मैंने एक चीज स्टार्ट की थी बीच में बैक इन अ फ्यू इयर्स अगो, वो था लाइट ऑन है, वो इम्प्रोव कॉमेडी। पाकिस्तान में पहली बार इम्प्रोवाइजेशन स्ट्रक्चर्ड इम्प्रोव आया, लेकिन साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडी भी एक चीज चल रही थी। पाकिस्तान में दो बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, ऐसे तो बहुत सारे निकले हैं, लेकिन मुझे लगता है उमर शरीफ, हम कब तक उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। वो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है, पीटीवी के जमाने से करते हुए आ रहे हैं, 30-30 साल 40-40 साल उन्होंने किया है, तो अब वो दोनों हयात नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी कौन लेके चलेगा, क्या होगा? तो फिर हमने स्टैंड अप कॉमेडियंस कुछ इकट्ठे किए, एंड आई बिलीव कि एक ऐसा आर्ट फॉर्म है, इसको होना चाहिए। इंडिया बहुत मकबूल हो गया है, सोशल मीडिया पे क्लिप्स बन के चल सकते हैं, मजे की चीज है और सब एंजॉय करते हैं, तो हम हमेशा बुलाते हैं 2-3 स्टैंड अप। व्हाट अ टैलेंट, अमेजिंग टैलेंट। आई चल के देखते और भाई आज आपने यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कौम आपको बहुत मिस कर रही है। मैं तो कहूँगा अजीजाबाद वापस आ जाएगा, परमिशन मिल जाती है। हमारा कोर्स बहुत पुराना, हमारा इतना पुराना कोर्स है कि हमारी तमाम किताबें हिस्ट्री बुक्स बन चुकी हैं, सिवाय पाकिस्तान स्टडीज के, क्योंकि वो तो फिक्शन है। अगर मैं आपको अपने अब्बा के बारे में बताऊं, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। खान साहब के सपोर्टर है, इसलिए उनकी जिंदगी में स्ट्रेंथ, पावर, हार्डवर्क सब कुछ है, बस नहीं है तो वो लॉजिक नहीं है। हम उर्दू स्पीकिंग को लेके बहुत सारी मिथ्स मशहूर हैं, जैसे कि उर्दू स्पीकिंग लौटने को जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, अपने अब्बा की 70 तो मिल ही जाती है। दादू का चक्कर ये है कि दादू के घर से जब निकलते हैं ना, दादू हाथ में पैसे रखती हैं, फिर अपना निकलता है हफ्ता। इसी तरीके से हफ्ता मिलेगा, मुतहदा के तो है नहीं हम। I mean, अजीब यार, आप मेरे कान देखें, they are like the exact opposite of John Cena. You can see them but can't unsee them. दिस इज अ ग्रेट फॉर्म। You like it? वो और स्टैंड अप कॉमेडी की मजे की बात यह है कि वो किसी और का मजाक नहीं उड़ाते, वो अपना मजाक उड़ाते हैं, या अपनी फैमिली का या अपनी शक्ल का। तो इस बेसिकली अपने आप को रिडिक्यूल करने का एक आर्ट फॉर्म है। अली सलमान, हमने जब आप पे शो शुरू करना था तो मैंने कहा कि आप रिसर्च कर लें उस पे कि उसने क्या क्या किया हुआ है। तो आप इतने जो है ना नेक आदमी निकले कि आपने कुछ नहीं किया। आपको अगर इस अली सलमान को ढूंढना था तो आपको वीपीएन लगाकर इंटरनेट सर्च करना चाहिए था। डॉक्टर पता है वीपीएन क्या होता है? वीपीएन पता है? सारी बात है, डॉक्टर साहब सर्च नहीं करते कैसे होंगे। पता आपको? उनके शौक नहीं है। इसलिए कि बहुत सारी जो है लेट नाइट Research, शोज, हाँ, बहुत अच्छा। सारी रिसर्चेज और बहुत सारी जो है जो कॉलम नया क्या हो रहा है? बुक्स जो छपी और होती हैं, डॉक्टर उन तक रीच नहीं कर सकते उसके डॉक्टर बगैर। नहीं, ये बहाना नहीं चल रहा। वो सारा कंटेंट जो आप देखना चाहते हैं वो जो हब चौकी पे जो कंटेंट है। यार हमने अली सलमान को इतना रिसर्च किया इनके बारे में, कहीं कुछ नहीं मिला, फिर हमें शक होना शुरू हो गया कि ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं हमें नजर आता है इन्होंने आपका इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा एक बात है, तो अब जो लोग- लोग फारिग थे उन्होंने शो में ले लिए हैं। हाँ मैं ये बस बोलना नहीं चाहता, आपने बोल ही दिया। So thank you to you and thank you to Asfar and thank you to Mr. BJ. या बट थैंक्स टू बाबर जावेद कि हम सारे यहाँ पर हैं, और ऑफकोर्स एक्सप्रेस न्यूज कि उन्होंने हिम्मत की हम जैसे जानवरों के पिंजरे बंद करने की। अच्छा जी, गाना लगाइए, डांस तो करें जरा, आइए ना आप लोग जरा। वही न्यूज